गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आपने एडजेक्टिव की डेफिनेशंस, एडजेक्टिव के बारे में आपने टाइप पढ़ रहे थे। उसमें से हमने 3 टाइप पढ़े थे। पहला पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तीसरा पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा के 3 पढ़ लिए थे हमने। तो एडजेक्टिव के इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे। आज टाइप पढ़ रहे हैं। अगला टाइप होगा आपका फोर्थ, आपका एडजेक्टिव। चौथा टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो संकेत करें, किसके और करें? संकेत करें, उसे क्या करेंगे? संकेतवाचक। ये वर्ड होते हैं दिस, दैट, दीज और दोस। ये क्या है? संकेतवाचक क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। जैसे दिस गर्ल स्पीक्स इंग्लिश। और अगला वाक्य दोज इज ब्यूटीफुल। ये दोनों सेंटेंस हैं। देखो दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है, दिस नजदीक के लिए, दैट दूर के लिए, सिंगुलर के लिए। दिस प्लूरल नजदीक के लिए, दूर के लिए दोज यूज होगा। नियरनेस के लिए दिस और दिस, फार के लिए दैट और दोज। अब दिस इज ए, ये इसी बात को हम लोग को दिस इज ए बुक, ये नहीं है, इसमें नहीं है दिस, एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव क्या आएगा? किसी संज्ञा या सर्वनाम से ठीक पहले लगेगा और उसमें ही मोडिफाई करेगा। समझ गया ना? ठीक पहले लगेगा दिस गर्ल, दोज ट्रीज, ठीक है, दैट गर्ल्स, दैट बॉय स्पीक हिंदी, ठीक है। तो दिस, दोज और दैट, तो ये तो प्लूरल के लिए यूज हो जाएंगे। ये दोनों क्या होंगे? सिंगुलर। नियरनेस दिस और दिस प्लूरल में, सिंगुलर में दैट दूर के लिए और प्लूरल में दोज दूर के लिए। तो इस प्रकार जो किसी नाउन से ठीक पहले आकर नाउन की विशेषता बताता है, वो संकेत बताता है। अब संकेत के माध्यम से बता रहा कि वो लड़की, दिस वन, ये लड़की, दिस वन, ये लड़की इंग्लिश बोलती है। तो ये क्या है? लड़की की तरफ संकेत वाचक शब्द है। दिस वन, ये क्या है? उस नाउन की तरफ संकेत किया जा रहा है। नाउन कौन है यहाँ? लड़की की तरफ क्या किया जा रहा है? संकेत के माध्यम से बताया जा रहा है। दोज ट्रीज आर ब्यूटीफुल, ट्रीज आर ब्यूटीफुल, ये भी वाक्य में कौन? पेड़ क्या है? सुंदर है। दीज, दोज पे, वो पेड़ सुंदर है, बाकी ये नहीं है। तो संकेत के माध्यम से जिसको बताते हैं, किसी चीज की तरफ, नाउन की तरफ संकेत करता है, नाउन से ठीक पहले आकर, वो क्या होता है? कौन सा एडजेक्टिव कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब अगला पांचवा, ब्यूटी एडजेक्टिव।
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे नाउन सेपरेटली देखो, जैसे एग्जांपल देखो कौन कौन से होते हैं, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ईच स्टूडेंट comes regularly, दूसरा एग्जाम्पल, आइदर पेन विल डू। अब इससे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, बंटवारा बताता है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच प्रत्येक के लिए होता है, एवरी प्रत्येक के लिए होता है, और आइदर दो के लिए आता है, और नाइदर दोनों नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ईच स्टूडेंट कम्स रेगुलरली, ईच और एवरी के बाद वर्ब सिंगुलर की यूज होती है। तो ईच स्टूडेंट, ये नाउन है, इनसे पहले आकर क्या आया, एडजेक्टिव, प्रत्येक छात्र, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। आइदर पेन विल डू, आइदर पेन विल डू। आइदर का मतलब क्या है, आइदर का मतलब क्या हुआ, आइदर दोनों, पेन है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक नाउन से पहले आकर डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ये प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। तो एडजेक्टिव नाउन से ठीक पहले आते हैं और नाउन के बारे में और अधिक जानकारी देते हैं, या तो सिंगली बताते हैं, अलग अलग बताते हैं, या प्रत्येक को बताते हैं। अब यह है इंट्रोगेटिव सेटअप। इसका देखो कैसे यूज होता है, ये होते कौन कौन से बता दो, वर्ड लिख दो, लिखो विच, व्हाट और हुज। ये किसी नाउन से ठीक पहले आकर पर्सनवाचक वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। यानी विच गर्ल, विच पेन, विच बुक, व्हाट काइंड, व्हाट टाइप, हुज पेन, हुज, कोई भी, ठीक है, किसका। तो ये ठीक पहले आकर एडजेक्टिव बनते हैं और पर वाक्य को भी प्रश्नवाचक बनाते हैं। देखो जैसे विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट, एग्जाम्पल क्वेश्चन मार्क, व्हाट kind of student are you, क्वेश्चन मार्क। अब देखो फ्रूट, कौन सा फ्रूट, प्रश्नवाचक बना रहा है, लेकिन ये यहाँ एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। फ्रूट लिसन, सुनने का काम कर लिया, तो विच फ्रूट, कौन सा फ्रूट, ठीक है, तो फ्रूट, ठीक है। तो काइंड, व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का, अब यहाँ काइंड नाउन है, नाउन का प्रकार होता है कौन सा वाला प्रकार, कि तुम किस प्रकार के स्टूडेंट हो, तुम कौन से फ्रूट को ज़्यादा पसंद करते हो। तो हम ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में नाउन के साथ एडजेक्टिव डब्ल्यू वर्ड के साथ जो आगे जोड़ते हैं, तो वहाँ वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो होता है, साथ में वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का भी काम करता है। समझ गए कि ये दोनों, ये अब क्या है, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव का कभी काम कर रही है, नाउन है,
नाउन से ठीक पहले आ रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, अगला आपका टाइप है नेक्स्ट। सातवां पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव में की क्या पहचान होती है? वर्ब के साथ क्या होती है? तो आईएनजी फॉर्म होती है, या क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है? दो पहचान है। आई सी ए रनिंग ट्रेन डेली। दूसरा वाक्य, इट इज ए ब्रोकन चेयर। तो दो रूप हैं, दो रूप बता दिया आपको, थर्ड फॉर्म वाला बता दिया, आईएनजी का बता दिया। ये आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन के बीच आने वाला सिंगल वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। समझ गए? नाउन और आर्टिकल के बीच आने वाला सिंगल वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो देखा आपने आईएनजी लगा हुआ है, उसने देखा क्या? ट्रेन देखा, ट्रेन कैसी थी? विशेषता बता रहा नहीं बता रहा है? दौड़ती हुई ट्रेन देखा, दौड़ते हुए ट्रेन कैसी थी? दौड़ती। एक रनिंग ट्रेन देखा, उसने दौड़ती हुई ट्रेन को, रनिंग करते हुए ट्रेन को देखा। इट इज ए ब्रोकन चेयर, चेयर कैसी है? ब्रोकन है। विशेषता तो बता रहे। अब यहाँ ट्रेन की दौड़ने वाली रनिंग ट्रेन, चलती हुई गाड़ी को देखा, चलती रेलगाड़ी को देखा, एक चलती रेलगाड़ी को देखा। चलती रेलगाड़ी का मतलब क्या हुआ? रेलगाड़ी की विशेषता क्या बता रही? वो चल रही थी। और यहाँ चेयर कैसी? टूटी हुई। आईएनजी वाली फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों जब किसी आर्टिकल के मध्य आकर एडजेक्टिव का काम करती है तो एडजेक्टिव पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाती है। कौन सा आर्टिकल कहलाता है? एडजेक्टिव है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दो होते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाला, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म वाला। ठीक है, लास्ट टाइप है इसका आठवां और अंतिम, नाउन एज एडजेक्टिव। जैसे आई हैव ए गोल्ड रिंग, दिस इज ए स्टोन वॉल। अब इसको समझो कि कभी कभी नाउन है वो भी क्या है? एडजेक्टिव के रूप में यूज हो जाता है। कैसे? कभी कभी नाउन क्या होता है? एडजेक्टिव का काम भी करता है। तो वाक्य में यूज पर डिपेंड है किसी चीज का, न कि उसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आईएनजी को एडजेक्टिव बनाया था, थर्ड फॉर्म को भी एडजेक्टिव बनाया था। वैसे यहाँ नाउन वर्ड खुद क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। नाउन एज एडजेक्टिव काइंड। तो क्या कैसा इसका? ये क्या है? नाउन, इस काम नाउन का यूज एडजेक्टिव के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे आई है, मेरे पास है एक गोल्ड रिंग। गोल्ड वैसे क्या है? नाउन है, लेकिन नाउन और ये नाउन है, नाउन और नाउन के बीच आने वाला सिंगल क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन काम तो कर रहा है एडजेक्टिव का, रियल में देखें तो क्या है? नाउन है। तो नाउन एज एडजेक्टिव, नाउन का भी यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जा सकता है। वाक्य पर यूज पर निर्भर करता है। दिस इज स्टोन वॉल। स्टोन क्या है? नाउन है। वॉल क्या है? दीवार। ए दीवार कैसी है? पत्थरों की। तो यहाँ अब एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दीवार कैसी है? पत्थर की है। तो यहाँ एडजेक्टिव है। स्टोन क्या है? स्टोन नाउन है। यार रिंग कैसी है? गोल्ड की है।
गोल्ड की रिंग की विशेषता बता रहा है गोल्ड, लेकिन गोल्ड क्या है, रियल में क्या है, नाउन भी है और ये एडजेक्टिव का काम करी। ऐसा वर्ड जो नाउन हो लेकिन नाउन से ठीक पहले आकर उसको मॉडिफाई करता हो, उसे क्या कहेंगे, नाउन को क्या कहेंगे, नाउन एज द एडजेक्टिव यूज, कि यूज कहाँ कैसा हुआ, उसका एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। तो हम एडजेक्टिव को नाउन को एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया सकते हैं। ऐसे 8 प्रकार पढ़े, पहले से लेकर लास्ट तक के पढ़े, दोबारा रिवीजन कर लो, एक ही मिनट में। टाइप बताया पहले आपको, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव, एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव, एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव, एडजेक्टिव एंड पार्टिसिपल एडजेक्टिव लास्ट है नाउन एज द एडजेक्टिव। अब आपने एडजेक्टिव के प्रकार तो देख लिए, अब आपको एडजेक्टिव की क्या डिग्री बनती है। अब डिग्री के बारे में अगली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे और उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव को आपको समझ में आ गया कि नाउन की क्या करता है, वो मॉडिफाई करता है, क्या करता है, मॉडिफाई करता है, इसकी विशेषता बताता है। अब वर्ड वाक्य में यूज इंपॉर्टेंट है न कि वर्ड इंपॉर्टेंट। आपने देखा कि नाउन को भी हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। लास्ट वाले टाइप में देखा नाउन एज द एडजेक्टिव में नाउन क्या है, खुद ही नाउन का एडजेक्टिव बन जाता है। तो इस प्रकार ये आपके एडजेक्टिव देखा आपने, एडजेक्टिव के टाइप देख लिए। अब एडजेक्टिव की डिग्री कैसे बनाई जाती है, डिग्री के पहले नेम बताएंगे कैसे बनाई जाती है, और सुपरलेटिव, कंपैरेटिव बनाना और सुपरलेटिव बनाना पॉजिटिव से, वो आपको वर्ड दिखा देंगे। उसके बाद में उसको इंटरचेंज कैसे किया जाता है वो भी अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।